हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन निगम की बीडीओ की 118वीं बैठक वीरवार को आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निगम के अध्यक्ष एवं सीएमडी सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सुरक्षा कर्मियों और अन्य सेवाओं पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान मुफ्त साज सज्जा सामान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तों को प्रदान करने की अनुमति बैठक में प्रदान की गई। इसके अलावा निगम की पूंजी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिल्ट फंड और आरबीआई बॉन्ड में निवेश करने की भी अनुमति प्रदान की गई, ताकि निगम की ब्याज और आय में बढ़ोतरी हो सके। निगम के अध्यक्ष एवं सीएमडी सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि सेना में सेवाएं देने के उपरांत जो जवान 35 से 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होकर वापस घर आ जाते हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए एक्स सर्विसमैन निगम हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर निगम ने पूर्व सैनिकों को रोजगार देने में बढ़ोतरी की है। पहले जहां 1800 पूर्व सैनिक प्रदेश भर में सेवाएं दे रहे थे, अब ये संख्या 2000 हो गई है। निगम को 7 करोड़ के लगभग आय हुई है। उन्होंने कहा कि निगम की आय बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिल्ट फंड और आरबीआई बॉन्ड्स में भी निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा निगम में अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारी तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय भी लिया गया है। इससे कई कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सैनिक निगम हिमाचल प्रदेश की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज हमीरपुर में हुई। लास्ट मीटिंग हमीरपुर में 2018 में हुई थी और जो पिछली मीटिंग हुई थी वो 12 सितंबर 2019 को शिमला में हुई थी। और निगम के लिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और कुछ फैसले लिए जाते हैं। जो आज अहम फैसले लिए हैं वो जो हमारा निगम का उद्देश्य है कि किस तरह से हमारे जो पूर्व सैनिक हैं जो 35 और 40 साल की उम्र में घर आ जाते हैं सेना में से सेवा देने के बाद, किस तरह प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार के साथ मिलकर किस तरह उनको रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान किए जाएं, या बरमाना, बागा या दाड़ला घाट में जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं जो ट्रक ढुलाई में लगे हैं, किस तरह से उस काम को बढ़ाया जाए और किस तरह जो है आने वाले समय के लिए कौन से बिजनेस वेंचर्स हैं जिसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप देखते हैं कि आज हालात कोरोना के बाद पूरा बदल चुका है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो। लेकिन मुझे बताते हुए ये खुशी होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी इसमें बहुत संतोष दिखाया कि इन सब मुश्किलातों के बाद भी प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हिमपैक्सों के प्रयत्नों द्वारा जो जॉब्स में है वो इजाफा हुआ है। हमारा जो आंकड़ा 1800 था वो 2000 के आसपास पहुंचा है, जिनको हमने रोज़गार उपलब्ध करवाया है। और जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी रही है। इस साल तकरीबन 7 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। और किस तरह से जो हमारे फील्ड में जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना के समय भी जो बद्दी का हॉस्पिटल है, परमाणु में है, टांडा मेडिकल कॉलेजेस में है, उन्होंने भी एक कोरोना वॉरियर्स के तौर पे काम निभाया। और किस तरह से जो उनकी ड्रेसेस है, किस तरह इसको चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, वो स्मार्ट दिखें। और ख़ास करके आज जब कॉम्पिटिटिव ज़माना है और सिक्योरिटी गार्ड की जगह से हमारे सिक्योरिटी गार्ड बेहतर दिखें, तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की, उनके ड्रेसेस के बारे में भी अहम फैसले लिए गए हैं। और ख़ास करके जो बहुत बड़ी चेंजेस मैं कहूँगा वो रही है बरमाना में जो हमारा ट्रक ढुलाई का काम है, और उसमें एक डिमांड मैनेजर जो ऐप है उसका निर्माण हुआ है, और जिसकी वजह से आज जो भी ट्रक ऑपरेटर है उसको वहाँ नहीं आना पड़ता। और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है वो, बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल आज घर बैठ के ही उसको आने की ज़रूरत नहीं है। वो मोबाइल ऐप पे ही उसको डाउनलोड करके उसमें सारी डिटेल भर के, और उसकी गाड़ी कहाँ लगी, कब लगी, कितने बजे उसको रिपोर्ट करना है, और ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एक इफ़ेक्टिवनेस के द्वारा और एक पारदर्शिता के द्वारा उसको सारी चीज़ें जो है उपलब्ध है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग रही और बहुत अच्छे फैसले लिए। और जो कर्मचारी निगम में काम कर रहे हैं
उनकी सेवाओं को भी इसमें स्थायी तौर पे जो है वो रेगुलर किया गया है। कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, डेली वेजेस पे लोग थे और जिनके महंगाई भत्ते और दूसरे जो अंतरिम राहत को सरकार की तरफ से जो हमको निर्देश आते हैं उनके ऊपर भी स्वीकृति दी गई। तो इस तरह कुल मिला के बहुत अच्छी मीटिंग और सकारात्मक माहौल में और बहुत ही अच्छे निर्णय लिए गए। सर सिक्योरिटी का ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहा इस मीटिंग में, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो इनकम है आज के दिन में वो FDR जो बैंक से उससे आती है, या जो हम सिक्योरिटी सेवाएं देते हैं या मैन पावर सेवाएं देते हैं उसके सर्विस चार्जेस से आती है, या जो ट्रक में हमारी पर्ची फीस कटती है वो वहाँ से आती है। केंद्र सरकार की तरफ से या प्रदेश की सरकार की तरफ से हमें कोई धनराशि नहीं मिलती है। तो हमें ये देखते हुए कि हमारी करंट जो वर्तमान की लायबिलिटीज़ क्या हैं और भविष्य में हमारी क्या लायबिलिटीज़ होनी है, और जिस तरह से आज बैंकों में रेट बिल्कुल बहुत कम हो गए हैं, 5 के आसपास आ गए हैं, तो इसके ऊपर बहुत गहन चर्चा हुई कि किस तरह से हमको ये दूसरा विकल्प भी सोचना पड़ेगा, जैसे RBI के बॉन्ड्स हैं या दूसरे और रास्ते हैं कहाँ पे हम इस चीज़ों को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि जो बिज़नेस प्रॉफिट है वो भी बना रहे।